बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बीन और नाइट्रीन। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये दोनों पूरे करेंगे और इसके साथ मैं आपको इसके कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ये कीजिएगा कि इसको कार्बन और नाइट्रीन बुक से एक दफ़ा रीड करके फिर क्वेश्चंस पढ़िएगा और फिर जो है हम इसको क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मंडे को जो हमारी क्लास होगी 9:50 से उसको फिर हम इसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये जो हमने कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, ये हमारा इंटरमीडिएट टॉपिक इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे जो पिछले लेक्चर्स हैं वो भी आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें, सुन लें और जो क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे थे वो देख लें। मज़ीद क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूँ वो देख लें और इन सब को देखने के बाद इस मंडे को हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेंगे और फिर उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बाद में भी हम इस पे क्वेश्चन आंसर वगैरह कर सकते हैं। तो अब हम कार्बीन स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बीन्स क्या होते हैं? अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, देखिए कार्बन यहाँ पर ये लिखा है CH2। इस वक्त अगर हम गौर करें तो इस वक्त जैसे हमें मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस वक्त कार्बन के पास दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, यानी CH2 कर लिया। अब बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उन्होंने अभी बॉन्ड नहीं बनाया। वो पेयर हालत में भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड हालत में भी हो सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है कार्बन की, जिसमें कार्बन दो बॉन्ड बना ले और दो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बगैर बॉन्ड बनाए हुए मौजूद हो, तो ये जो हालत है ये हालत कहलाती है कार्बन। आगे हम इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं। यहाँ पे एक दो चीज़ें कि जैसे सिर्फ CH2 को हम मिथिलीन भी पढ़ते हैं। जो सिर्फ CH2 है ये मिथाइलिन पढ़ा जाता है, नेमिंग में भी पढ़ा जा सकता है और अलग से भी पढ़ा जा सकता है। अच्छा, इसी तरह जैसे CH2 है, इसी तरह CCl2 भी पॉसिबल है कि कार्बन दो बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना ले और दो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग से मौजूद है। यानी इसको आप डाइक्लोरोमिथिलीन कह सकते हैं या डाइक्लोरो आप इसे कार्बीन भी कह सकते हैं। अच्छा, आगे इसका स्ट्रक्चर देखें। जैसे यहाँ पर इसमें दिखाया है कि CH2 इस वक्त दो जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर की हालत में। जब कार्बीन के इलेक्ट्रॉन इस तरह पेयर की हालत में हो तो ये कंडीशन कहलाती है सिंगलेट स्टेट। इसको आप पेज 278 पे भी जाके देख सकते हैं कि जब ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर की हालत में हो तो ये कहलाती है सिंगलेट स्टेट। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हालत में हो तो ये कहलाती है ट्रिपलेट स्टेट। यहाँ इसने इसको वादे किया हुआ। अच्छा, अब इन दोनों का रिएक्शन जो है मुख्तलिफ होता है। अगर हमें जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा हुआ है कि जैसे हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है, ये एक रिएक्टेंट है 2 ब्यूटीन, जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर लगे हुए हैं। अगर हम इसको थोड़ा और से देखें, अगर इस पर कोई सिंगलेट कार्बीन रिएक्शन करेगा, कोई सिंगलेट कार्बीन रिएक्शन करेगा, तो जैसे आप अगर नीचे देखें, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर की हालत में और ये भी पेयर की हालत में है, यानी एक की प्लस हाफ और दूसरे की माइनस हाफ। इसी तरह यहाँ प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो प्लस हाफ माइनस हाफ से रिएक्शन करने का और माइनस हाफ प्लस हाफ से रिएक्शन करेगा और हमें सेम प्रोडक्ट मिल जाएगी। यानी अगर ये सिस है तो सिस और अगर ये ट्रांस है तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो अगर पेयर की हालत में हो तो आसानी के साथ फॉरन रिएक्शन होता है और इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन अगर ट्रिपलेट हालत में हो, यानी दोनों की स्पिन मुख्तलिफ हो, दोनों की स्पिन एक जैसी हो, यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं तो आमतौर पर हम ये तस्वर करते हैं कि दोनों की स्पिन अलग अलग है, या तो दोनों की प्लस हाफ स्पिन होगी या दोनों की माइनस हाफ स्पिन होगी। अच्छा, अब जब ये रिएक्शन करने जा रहे हैं, जब इनका रिएक्शन इस 2 ब्यूटीन से रिएक्शन होता है तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड हमें नजर आ रहा है, चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये जो हमें पाई बॉन्ड यहाँ पर नजर आ रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर, अब इस पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक की स्पिन प्लस हाफ है और जो दूसरा है उसकी स्पिन माइनस हाफ है। लेकिन यहाँ जो कार्बीन है, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की स्पिन सेम है, या तो प्लस हाफ है या माइनस हाफ है, कोई भी हम एक ले लेते हैं। अच्छा, ऊपर जो हमने देखा था, ऊपर हमने कहा था कि ये सिंगलेट स्टेट में है और यहाँ पर एक की प्लस हाफ है और दूसरे की माइनस हाफ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये ट्रिपलेट स्टेट में है
और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम। अच्छा, अब जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ स्पिन मैच करेगा वो तो फौरन बॉन्ड बना लेगा, लेकिन दूसरा बॉन्ड बनने में क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा, हमें कुछ कोलिजन का प्रोसेस करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जिसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्पिन चेंज करके प्लस हाफ से माइनस हाफ या माइनस हाफ से प्लस हाफ करेगा, फिर उसके बाद वो इससे थोड़ा सा करके बॉन्ड बनाएगा। और इस दौरान ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि जो रोटेशन है, ये जो बॉन्ड है ये रोटेट कर जाए और हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिल जाए। तो आमतौर पर ये देखा गया है कि जब हम सिस टू ब्यूटीन लेते हैं और ये सिंगलेट हालत में हो तो हमें एक प्रोडक्ट मिलती है, सिस साइक्लोप्रोपीन मिल जाता है, जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप एक साइड पर होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें, अगर ये जो कार्बीन है अगर ये ट्रिपलेट हालत में हो और ये जब इससे रिएक्शन करे तो हमें एक मिक्स प्रोडक्ट मिलती है जिसमें कुछ सिस होता है और कुछ ट्रांस प्रोडक्ट हमें मिलती है। अब यहाँ जो एक कंपाउंड बन रहा है, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम है 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1,2-डाइमिथाइल साइक्ल, यानी यहाँ पर आप अगर थोड़ा गौर से देखें, 3 कार्बन है, एक कार्बन दूसरा और तीसरा, और इन 3 कार्बन की आपस में एक साइक्लोप्रोपेन बन गया है। और इसमें जो मिथाइल ग्रुप है इसमें एक मिथाइल ग्रुप ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो ट्रांस में क्या होगा कि एक मिथाइल ग्रुप ऊपर आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। तो जब हम ट्रिपलेट से रिएक्शन करेंगे तो हमें कुछ ट्रांस प्रोडक्ट भी मिलेगी, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कार्बीन में जो इलेक्ट्रॉन थे उन दोनों की स्पिन सेम थी। ठीक है, तो इस तरह से कार्बीन की दो स्टेट्स जो है वो डिस्कस की गई हैं कि कार्बीन का जो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दो हालतों में हो सकते हैं, सिंगलेट में भी हो सकते हैं और ट्रिपलेट में भी हो सकते हैं। और इसको बाकायदा मुख्तलिफ जो ESR और IR वगैरह जो है इसके ज़रिए इसको इससे प्रूव भी किया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें दी हुई हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आ रहा है, जो पीछे इसकी डिटेल आ रही है कि यहाँ पर अगर कार्बीन पर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड हालत में हो, पेयर की हालत में ना हो, तो इसका बॉन्ड एंगल 136 बनता है। और अगर यही पेयर की हालत में हो, यही दो इलेक्ट्रॉन पेयर की हालत में हो, तो अब ये एंगल 103 हो जाता है। वजह क्या होती है हमें पता है कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन ज़्यादा होता है। तो अगर ये पेयर की हालत में होता है, पेयर की हालत में जब ये होता है तो ये बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपेल करता है और इस वजह से ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जो बॉन्ड एंगल है वो 103 हो जाता है। और जब ये अनपेयर्ड होता है तो ये इस पर रिपल्जन नहीं डाल पाता, जिसकी वजह से बॉन्ड का जो एंगल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये बाकायदा एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया गया है, चेक भी किया गया है कि कुछ हालतों में कार्बीन का जो बॉन्ड एंगल है 136 आता है और कुछ हालतों में 103 आता है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो कार्बीन है वो ट्रिपलेट और सिंगलेट दोनों हालतों में मौजूद होता है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर हैं। एक तो हमने देखा कि मिथिलीन इस CH2 की हालत में, इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर हैं जिसमें इस तरह से ये कार्बीन की हालत में हो सकती है, जैसे ये स्ट्रक्चर 55 है, 56 है, 57 है, 58 है। तो मुख्तलिफ जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं उसमें भी कार्बन के ऊपर दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ये हालत भी कार्बीन ही कहलाती है। ध्यान में रखिएगा, जब भी कार्बन पर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, चाहे वो पेयर्ड हो या अनपेयर्ड, तो उस हालत को हम कार्बीन कहते हैं और ये मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ है कार्बाइन। कार्बाइन क्या होते हैं कि जब इस तरह से बॉन्ड बने, जैसे आप इस रिएक्शन को थोड़ा गौर से देखें कि कार्बन है, इस पर 4 ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और 3 ब्रोमीन के एटम यहाँ पर लगे हुए हैं। अब जब हम इससे फ्लैश फोटोलाइसिस करते हैं तो एक हाइड्रोजन और 2 ब्रोमीन के एटम यहाँ से अलग हो जाते हैं। अच्छा, अब बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होता है कि आप थोड़ा सा अगर गौर करें कि यहाँ से 3 एटम अलग हो गए, यानी कार्बन पर 4 एटम लगे हुए थे, 3 ब्रोमीन के और एक हाइड्रोजन का। अब 2 ब्रोमीन का एटम हट गए और एक हाइड्रोजन का एटम हट गया और बॉन्ड इस तरह से हुआ। आपको पता है फोटोलाइसिस में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने अलग हो जाते हैं।
तो अब अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन ने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और जो दो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने पेयर की हालत बना ली, जिसको यहाँ पर नेगेटिव सूरत में जाहिर किया गया। तो अगर कार्बन के ऊपर ऐसी कंडीशन आ जाए कि कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो कंडीशन है ये कार्बाइन कहलाती है, और ये भी हमें कुछ हालतों में मिलती है। तो ये वो कंपाउंड हैं जिसके जरिए कार्बाइन को तैयार किया जा सकता है। तो कार्बीन और कार्बाइन दोनों में आपको थोड़ा डिफरेंस ध्यान में रखिए कि कार्बीन क्या होगा, जिसमें एक दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और कार्बाइन क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर। ये है फर्क कार्बीन और कार्बाइन। अच्छा, जनरेशन एंड ट्रेड आपको पता ही है कि कार्बीन किस तरह से बन सकते हैं। थोड़ा सा मैं रिएक्शन थोड़े थोड़े डिस्कस करूंगा, उससे आपको थोड़ा सा वाज़ेह हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर हमने एक बेस दिया, सॉरी हमने यहाँ पर बेस दिया, बेस देने से क्या हुआ, प्रोटॉन निकल गया और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब दूसरा क्या हुआ, क्लोरीन नेगेटिव हालत में निकल गया, यानी यहाँ से पेयर ले गया। अब ये पूरा पेयर इस पर आ गया। थोड़ा सा गौर से देखें तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ से जब प्रोटॉन निकला तो कार्बन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, यानी पेयर था, जो इसी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी एक पूरा पेयर है, और यहाँ से पूरा फिर Cl नेगेटिव निकल गया। तो अब ये जो नेगेटिव था, नेगेटिव खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर अब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आ गया। हम शुरू से जो बात करते आ रहे हैं कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इस वक्त 2 इलेक्ट्रॉन्स ने आर ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर की हालत में कार्बन के ऊपर मौजूद है। इसी तरीके से आप ये नीचे दूसरा रिएक्शन देखें, यहाँ पे भी क्या है कि जब हीट करते हैं CCl3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, एक Cl नेगेटिव निकल गया और CCl2 बना। अब CCl2 को आप थोड़ा सा गौर से देखें तो CCl2 में क्या होगा कि दो बॉन्ड क्लोरीन के साथ होंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा, बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो फिर पेयर की हालत में आ जाएंगे, यानी इस R की जगह पर आप Cl लगा सकते हैं। तो ये कंडीशन बनी। इसी तरह से एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि जब हम हीट करते हैं तो बॉन्ड इस कॉम्प्लेक्स से ब्रेक होता है तो हमें कार्बीन मिल जाता है। तो इसको सिर्फ थोड़ा सा देखना है, ज़्यादा इसको आपको रटने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में भी कार्बीन हो सकता है, जो हमने पीछे भी देखा। अच्छा, इसी तरह से डिसइंटीग्रेशन, कि हमारे पास कार्बन के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है जिस पर डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड आपको पता है, डबल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक जेड का और एक कार्बन का मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और एक जेड का और एक कार का पाई बॉन्ड बना, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड आप ये समझ लीजिए यहाँ ब्रेक हुआ, जेड ने अपना पूरा पेयर वापस ले लिया, जेड वैसे ही न्यूट्रल चला गया, और जो दो इलेक्ट्रॉन बचे वो कार्बन को, यहाँ 3 गलत है, यहाँ पर 2 होगा, इसको R2 कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर R2 होगा, R3 नहीं होगा, R2 होगा। तो R2 फिर भी कंडीशन आ गई कि दो बॉन्ड कार्बन के अल्काइल ग्रुप थे और दो जो बॉन्ड बनने थे इलेक्ट्रॉन वो अलग हालत में। अच्छा, इसी तरह से कीटीन CH2 C डबल बॉन्ड O CH2। अब यहाँ पे भी ये सूरत हाल है कि यहाँ से आप इसको बिल्कुल समझ लें जैसे पीछे बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो गई और CH2 हमें हासिल हो गई, तो ये कार्बन। इसी तरीके से CH2 जिसको हम कहते हैं डायज़ोमीथेन, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और हमें CH2। अच्छा, यहाँ जैसे लॉन पे नहीं बना तो आप बना सकते हैं, यहाँ पे जैसे नहीं बना हुआ कोई मसला नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर लॉन पे बना सकते हैं। इसी तरीके से डायजेरिन, डायजेरिन के जरिए भी हम कार्बन को तैयार कर सकते हैं, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है और कार्बन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको भी खत्म कर रहा हूँ, और फिर आगे जो है कि ये दो तरीके थे जिसके जरिए कार्बन कैसे बनेगा वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कार्बन के रिएक्शन, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। ओके, थैंक यू।